हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। और आज मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ, आज मैं आपको ये बताऊँगा रेशनल एंड इरेशनल कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन लॉगरिदम। आज का कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला है। बहुत सारा इंटरसेक्शन, बहुत सारा इनइक्वलिटी एक साथ हम लोग सोल्व करने वाले हैं, इसलिए आज कोई मजाक नहीं चलेगा। आज हम लोग को पूरी पूरी तरह से अटेंटिव रहना है। कहीं पर भी मिस्टेक होने का सबसे ज़्यादा चांस, गलत होने का सबसे ज़्यादा चांस होगा रहेगा आज, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज आज हम लोग लॉगरिदम का दूसरा, इसमें रेशनल इरेशनल इनइक्वलिटी का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसमें इसमें सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का कमाल है। बाद बाकी जो तुम कंडीशन हम तुमको बताए हैं, बाद बाकी जैसे बताए हैं वो हमेशा याद रखना ना। इरेशनल इनइक्वलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, यमुना बाबू ने क्या बताए हैं कि उसका स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अंदर में भी पॉजिटिव और वो जो बाहर में भी पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब कि स्क्वायर रूट हमेशा 0 से बड़ा होता है और अंडर स्क्वायर रूट ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये बताए थे कि जो रूट का मान होता है, स्क्वायर रूट का मान, वो नॉन निगेटिव होता है और अनसाइड स्क्वायर रूट इट इज ऑल्सो नॉन निगेटिव। इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे कैलकुलेशन आने वाले हैं, इसलिए आज बहुत ही सावधानी से तुमको सोल्व करना होगा, है ना। तो इस चीज को समझना है, इसलिए आज आज अभी जो हम लोग इनइक्वलिटी का जो फेज पढ़ रहे हैं, ये जो लॉगरिदमिक में रेशनल और इरेशनल पढ़ने जा रहे हैं, ये इरेशनल और रेशनल का जो इनइक्वलिटी लॉगरिदम में है, ये इनइक्वलिटी का अंतिम फेज चल रहा है ना। इसके बाद फिर हम लोग मॉडुलस इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, है ना। मॉडुलस में इरेशनल रेशनल घुस जाएगा तो तंग करेगा, है ना। तो ये हम लोग इनइक्वलिटी के सबसे बेस्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बात को समझना। और कहीं पर भी इस चीज़ को हल्के में मत लेना। अब कुछ और जो भी बच्चा अगर आज का वीडियो देखेगा, वो उसको मैं बता दूं कि आपको शुरू से वीडियो कवर करना होगा, तभी समझ में आएगी आज की बातें, वरना नहीं समझ में आएगी, है ना। दुनिया में ऐसा है, हर एक चीज़ इतना सिंपल 2 जोड़ 2 4 नहीं है कि आज ये वीडियो देखोगे तुम और तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें शुरू से हर एक कंसेप्ट को फॉलो करना होगा, ठीक ना। तो आज हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन को करेंगे और सातों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर एक लेक्चर और इस पर लेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट है। फिर उसके बाद हम लोग मॉडुलस के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ दिन का मैं आप लोग को छुट्टी दूंगा, ब्रेक दूंगा, उसके बाद मैं आपको मॉडुलस शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए तो आइए देखिए, क्वेश्चन आज हम आपके लिए लाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि log x माइनस 3 टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 प्लस 24 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब देखना भाई मेरे भाइयों, ये जो लॉग का जो ये इनइक्वलिटी है, इसको तुमको समझना होगा, बारीकी से देखना क्या है इसमें मामला। पहला नंबर कि हम जो लॉग में आप लोग को पहले बता चुके हैं कि जब बेस 0 से 1 होता है तो इनइक्वलिटी लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है ना। लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। और बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो लॉग को हटाने पर इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब बात बताए हैं, इतना बात याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर ध्यान देना कि जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसमें सिर्फ क्या था, उसमें सिर्फ आर्गुमेंट वेरिएबल था ना। इसका जो ये आर्गुमेंट था वो वेरिएबल था, और इस बार अब क्या है, बेस भी वेरिएबल है, आर्गुमेंट भी वेरिएबल है, दोनों एक साथ आ रहे हैं ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूनियन, इंटरसेक्शन और ज़्यादा इनइक्वलिटी सोल्व करना होगा, तब जाके आपका ये लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी सोल्व होगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें भी कुछ ज़्यादा है ना, लेकिन नहीं, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब इनइक्वलिटी आपको बहुत ज़्यादा सोल्व करना होगा, बहुत टफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है।
इसलिए आज कोई मजाक नहीं, आज हम लोग पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास से हम लोग जारी रखेंगे। देखते हैं, सबसे पहला केस है। पहला केस देखना क्या कहता है। पहला केस कहता है कि बेस हमको पता है कि जब x माइनस 3 बिलोंग्स टू 0 से 1, कहाँ से कहाँ, 0 से 1, तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 3 से 3 जोड़ दो इस सब में, है ना, और नहीं बुझा रहा तो ऐसे जोड़ दो ना, x माइनस 3 प्लस 3 बिलोंग्स टू 0 प्लस 3 कॉमा 1 प्लस 3, है ना। अच्छा, ये चीज को समझ लो, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना कि x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 1। अब बताओ तो इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवं पॉजिटिव नंबर से जोड़ने, घटाने एवं गुना करने से इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो देखिए, अब आप लोग इसमें 3 जोड़ दीजिएगा हर तरफ, 0 प्लस 3 x माइनस 3 प्लस 3 1 प्लस 3, बताइए तो इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बिलोंग्स टू 1 से 3 से 4। आया बात समझ में, ये चीज है। तो हम इसी चीज को ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, ये चीज आप लोग को, ये सब इंटरवल हम बता चुके हैं, इंटरवल पूरी तरह से बता चुके हैं, इसीलिए इसी दिन के लिए बताए थे ताकि आप उसको अच्छे से सोल्व कर सकें। अब हम आपको ये सब बात समझा दिए, ठीक है ना। अब इसको बार बार नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये x माइनस 3 बिलोंग्स टू 0 से 3, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 से 4, ठीक है। मतलब कि 3 से 4 में दोनों जगह x माइनस 3 है, 3 से 4 में लॉग का इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि बेस जब 0 से 1 होता है तो लॉग हटाने पर क्या, लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है, लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। चलिए ये चीज सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, लिखते हैं। अच्छा, और हाँ, और ध्यान दीजिए, सबसे पहले लॉग को सोल्व करने के पहले हमको तो 2 बात का ख्याल रखना होगा कि आर्गुमेंट हर जगह पॉजिटिव मांगता है। हमको क्या मांगता है, आर्गुमेंट पॉजिटिव मांगता है, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो हम 0 से 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 0 से 1 ले रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू 3 से 4। अब हम लोग इसको पॉजिटिव कर लेते हैं ना, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। और एक और इसका जो बेस की बात कर लें, बेस की बात कर लें तो बेस क्या हो गया, x माइनस 3 बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड x माइनस 3 बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 4 से इन्फिनिटी, है ना। 1 से बड़ा में इनइक्वलिटी नहीं मतलब कि इनइक्वलिटी लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी नहीं चेंज करेगा और 0 से 1 में चेंज कर जाएगा। बेस हो गया। अब आर्गुमेंट को भी पॉजिटिव बना लेते हैं। आर्गुमेंट को क्या पॉजिटिव बना लेंगे, आर्गुमेंट के लिए बात कर लेते हैं। आर्गुमेंट में क्या है, पहला नंबर कहता है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0, पहला कंडीशन। तो इसको सोल्व करेगा तो क्या होगा, याद करो, ये 6 चौके 24, इसको लिखने के लिए बताया था ना, ये तो 2 से इधर भाग लग जाएगा, पॉजिटिव नंबर से भाग देने पर इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बता चुके हैं। तो भागा दो, इसको क्या लिखेगा, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ लिखोगे, 4 माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। ये हो गया, सही है। तो आर्गुमेंट एक ये आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 दूसरा सोल्व कर लें। आर्गुमेंट नंबर पहला, और दूसरा मांगता है हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 9 माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू छोटकी कौन, -3, मन में 0 करो इसको। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो x क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। तो बड़की कौन है, 3 से बड़ा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेगा, सबसे पहले ये जो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सबका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना, तब ना, क्योंकि आर्गुमेंट हमको पॉजिटिव मांगता, क्या
बोलता है कि बेस ग्रेटर देन जीरो। याद करो y बराबर लॉग x बेस a होता था, तो क्या होता था कि x ग्रेटर देन जीरो एंड a बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब बताइए, तो अब यहां पर भी यदि x आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, x का फॉर्म आ गया ना, यहां पर भी तो ये तो पॉजिटिव मांगता ही है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, और x को क्या होना पड़ेगा, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो यहां पर क्या ले लेंगे, हमको इंटरसेक्शन लेना होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तब ये इस वैल्यू में 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको सबको इंटरसेक्शन लेना होगा, तब जाके हर एक जगह लॉग डिफाइन होगा। तब हम एक बार इसके लिए सोल्व कर लेंगे, एक बार इसके लिए सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, कितना से, 3,4 से, ठीक है। पहला देखना इसमें क्या आता है, डोमेन। इसको कहते हैं x का वैल्यू, x का वैल्यू को डोमेन भी बोला जाता है, x का वैल्यू को क्या बोला जाता है, डोमेन। हम सबसे पहले इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ताकि आसानी होगा, क्योंकि हमको ये इनइक्वालिटी तो सॉल्व करना आसान है ना, लेकिन ये जो बेस है, बेस पे डिपेंड कर रहा है कि लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा। लॉग हटाने पर, बेस हटाने पर लॉग का ये जो इनइक्वालिटी है ये ऐसे चेंज कर जाएगा। पहला सोल्व करते हैं, ये पहला केस फर्स्ट देखना, केस फर्स्ट देखना, x बिलोंग्स टू कहां से कहां है, 3 से 4। तो और सबको प्लॉट करो, 3 4 क्या है, 3 4 और ये कितना है, 6 और ये -3 और ये 6। ये क्या बोला कि 3 से 4, पहला बोला 3 से 4। ये पहला हम केस फर्स्ट ले रहे हैं ना, इसके साथ, केस सेकंड लेंगे इसके साथ, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि बेस इसमें क्या होगा, बेस के कारण लॉग जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और इसमें लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बेस यहाँ पर 1 से बड़ा हो जाएगा। आया बात सुन, इसीलिए एक केस इसके साथ ले रहे हैं, एक केस इसके साथ। फिर से बता दे रहे हैं, फिर से सुन लो, क्योंकि जो बेस है वो ये 3 से 4 में जब तुम लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और जब ये 4 से इन्फिनिटी में, क्योंकि बेस 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा हो जाएगा तो लॉग का इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको 2 बार सोल्व करना होगा, जब एक बार इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक बार जब इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, इसीलिए 2 केस ले रहे हैं। आया बात समझ में, ठीक है ना। तो जब भी लॉग में दोनों वेरिएबल हो, आर्गुमेंट भी वेरिएबल हो और बेस भी वेरिएबल हो, हमको काम किस पे करना है, बेस पे करना है। बेस का पहला केस लेना है जब 0 से 1 हो, और दूसरा केस जब 1 से इंफिनिटी हो। वही हम पहला केस अभी सोल्व कर रहे हैं ना। पहला केस के साथ हम ये सब का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, है ना। आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन सब क्या है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो ये सबका अपना अपना एक क्या है, इंटरवल है, तो सबको इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये पहला, ये दूसरा इंटरसेक्शन है। तो पहला केस के लिए इसको सोल्व कर लेंगे और दूसरे केस के लिए इसको सोल्व कर लेंगे। कोई शिकायत है, ध्यान देना। 3 से 4 हो गया पहला केस। उसके बाद ये क्या कहता है, -∞ से 4 और यूनियन 6 से इंफिनिटी, ठीक है। और ये क्या कहता है, -∞ से -3, ये, और ये क्या कहता है, कहाँ गया, 3 से इंफिनिटी, 3 से। अब देखो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में जब तुम कॉमन देखोगे तो ये तो देखो तीनों में कॉमन कौन है, ये 3 से 4। आया बात समझ, तीनों में कॉमन क्या है, 3 से 4 है ना, 3 से 4। आया बात समझ। तो तीनों का इंटरसेक्शन ये रीजन पार्ट हो गया ना। लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 से 4। ये क्या हो गया, 1 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4, ठीक है। आया बात समझ में, ये 3 से 4 हो गया। अब हम लोग जो बार बार इंटरसेक्शन करेंगे, अब इसके साथ भी कर लेते हैं 4 से इंफिनिटी के लिए, ठीक है। अब दूसरा सोल्व कर लेते हैं, क्या है, एक 4 से इंफिनिटी 4, फिर है -3, फिर 3, फिर 6। तो ये बोला कहाँ से कहाँ, ये -3 से छोटा और 3 से बड़ा। फिर ये बोला कि 4 से छोटा और 6 से बड़ा। ये तीसरा बोल रहा है, और इसका कंडीशन कितना बोलता है कि 4 से बड़ा। ये देखो, है ना,
ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर तो कॉमन नहीं आया, दो के बीच में कॉमन है तो इसको नहीं ले, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों कंडीशन में। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन कौन कौन ले रहे हैं, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा इंटरसेक्शन, चौथा, ये तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 6 से इन्फिनिटी, 6 से इन्फिनिटी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, 6 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक x बिलोंग्स टू 3 से 4, एक हो जाएगा 6 से इन्फिनिटी, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा क्योंकि बेस 0 से 1 है ना, और इसमें चेंज नहीं करेगा क्योंकि जो बेस है 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें पहला के लिए हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये तो यही आ गया, पहले में आ गया x बिलोंग्स टू 3 से 4 और दूसरे में आ गया x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटी। और 6 भी कॉमन नहीं ना है, देखो यहाँ पर 6 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 4 से बड़ा है और 6 से, देखो 4 से छोटा है और 6 से बड़ा है, ठीक है। और ये 3 से बड़ा कहाँ गया, 3 से बड़ा, ये वाला 3 से बड़ा, तो इसमें तो 6 आ रहा है, ये पूरा आगे तक जाएगा, ऐसा नहीं पूरा आगे तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 6 से बड़ा हो जाएगा दूसरा। अब हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लिए, आया बात समझ में, ऐसे इंटरसेक्शन, ऐसे तो अब आप लोग को मतलब कि डायरेक्ट सामने से दिख जाना चाहिए कि इंटरसेक्शन इसका 3 से 4 होगा, इसका 6 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको सोल्व कर ले रहे हैं, अब हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 से 4 में इनइक्वलिटी बदल जाएगा और 6 से इन्फिनिटी में नहीं बदलेगा, अब इस सबको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिटा लीजिए, देखिए ये इसीलिए कह रहे हैं कि पहला केस है, केस फर्स्ट है। अब सॉल्व कर ले रहे हैं कि x बिलोंग्स टू 3 से 4 में इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। और इसमें इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा ना लॉग हटाने पर, क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 9, घटा दो, लिख देगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 9 जाएगा तो 15 बचेगा, ये लिख देंगे 15 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो जाएगा, 5 3 15, इसका अच्छा x का वैल्यू निकाल लो, तो लेस देन 0 है तो छोटकी से बड़की, x का वैल्यू छोटकी से बड़की, है ना, यही बता चुके हैं ना। तो अरे भैया सिंपली देखो ना कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0 है, तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3 छोटकी से बड़की। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग रूट निकाल लेंगे और छोटकी से बड़की, छोटकी लिखते हैं हम, लिखेंगे यहाँ माइनस लिखे, डायरेक्ट लिखो प्लस 20 माइनस b प्लस माइनस, तो माइनस छोटकी b स्क्वायर 400 माइनस 4ac कितना हो जाएगा 400 और माइनस 4ac, तो माइनस 15 चौके 60 बटा 2, और इसको लिख देंगे 20 प्लस अंडर रूट 400 माइनस 60 अपॉन कितना बाई 2, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 400 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 340, 400 में से 60 जाएगा तो 340। अब ऐसे भी 2 को अंदर घुसा दो, 2 को अंदर घुसा देगा तो क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू लिखेगा 10 माइनस अंदर घुसा देगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अंदर रूट में जाएगा तो 4 और 100 माइनस 15, है ना, 400 और माइनस 15। उसी तरह से ये हो जाएगा 10 प्लस और ये हो जाएगा 100 माइनस 15, 100 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 85, है ना, 100 माइनस 15 85 माइनस 20x, ठीक है ना, 2x स्क्वायर माइनस 20x। तो 100 में से 85 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15 जाएगा तो 85, और 85 किसका वर्गमूल होता है, 5 इकाई 5 5 7 35, ठीक है। तो x आ गया अपना, x बिलोंग्स टू 10 माइनस कितना, 10 माइनस रूट 85 टू 10 प्लस रूट 85, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। और 3 से बड़ा, अब ये कितना, ये 10 से तो बड़ा होगा नहीं, इसका मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा 10 माइनस
ये तो 10 से बड़ा तो ही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 10 माइनस अंडर रूट 85। इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इतना से 4, 4 से बड़ा हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन लेने आता है ना। अरे भैया एक काम नहीं, ये 3 और ये 4, 3 से ये बड़ा हो जाए, छोटा हो जाएगा ना, 3 से बड़ा 3 से 4 है ना, हो के हाँ ठीक है, 3 से 4 तो लिख दोगे, इसको लिख दोगे, ये हो जाएगा अपना 10 माइनस, ये आएगा लगभग 8 के अराउंड, 8 8 64, 9 9 81, 9 से ज़्यादा, तो 10 में से 9 हो जाएगा 1, ठीक है, 10 में से 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, तो 10 माइनस ये रूट 85, और ये लिख दोगे कितना, जो गलती है सही है कर दे रहे से, ये हो जाएगा 10 प्लस रूट 85, और ये हो जाएगा कितना, ये बोला 3 और ये 4, तो इंटरसेक्शन तो 3 से 4 यही हो जाएगा, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 हो जाएगा, सही है। 10 माइनस रूट कहीं तो 43, 2x स्क्वायर माइनस 20x, अरे यार यहाँ 48 होगा ना, 24 दूना 48, तभी सोच रहे हैं कि कुछ तो गलती हो रहा है, देखो है ना, ध्यान देना कि कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, और ये हो जाएगा कितना घटा दोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 20x और 48 और 9 55, 48 और 9 55, देखो उस बार गलती कर दिए थे जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब क्या करेगा, अब इसको लिख देगा, फिर छोटकी से बड़की हो जाएगा, तो माइनस अथी प्लस 10 हो जाएगा, 20 10 और ये कितना हो जाएगा भैया, 10 माइनस और 20 20 से 400 माइनस 220, माइनस 4 गुना 55 लिखो ना, 4 गुना 55 बाई, हाँ 2 से तो काट दे रहे हैं अंदर, नहीं 20 लिख दो बटा 2, और इसको लिख दो 20 प्लस अंडर रूट 400 माइनस 4 गुना 55। तुम काहे ला ढीला हो रहे हो, ठीक है, 4 गुना 55 बटा 2, तो क्या लिख देगा, x बिलोंग्स टू 10 माइनस, ये कितना हो जाएगा 4, 100 माइनस 55, 100 माइनस, अरे यार 57 हो जाएगा, इतना गलती हो रहा, क्या है गलती हो रहा, 57, तो 100 में से ये देखो 10 और ये हो जाएगा 100 माइनस 57, और ये हो जाएगा 10 प्लस 100 माइनस 57, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 10 माइनस अंडर रूट 43, और ये 10 प्लस अंडर रूट 43, ये हो जाएगा। अब 3 से 4 में इंटरसेक्शन ले लेगा, तो ये 3 और ये 4, अब देख लो 10 में से 6 जाएगा, तो 10 माइनस 10 में से 6 से तो बड़ा ही होगा, 10 में से 6 घटाएगा तो कितना बचेगा 4, मतलब कि 10 माइनस रूट 43 यहाँ को ही होगा, 3 से तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि 6 से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो ओके 10 माइनस 43 बड़ा होगा कि 3 बड़ा होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 10 माइनस रूट 43 को सोल्व कर लो कि कौन बड़ा होगा, देखना ये जब ना बुझाए ना कि कौन बड़ा होगा तो इसे सोल्व कर लो, बस लिख दो, इसको लिख देगा 10 माइनस 3 जो हो जाएगा, ये इक्वलिटी सही होना चाहिए, अगर 3 से बड़ा है तो 10 में से 3 गया 7 ग्रेटर देन रूट 43, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और ये रूट 43, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 7 रूट 43 से बड़ा होगा, है ना, 7 ये 49 का वर्गमूल है ना, ठीक है, इसका मतलब कि 10 माइनस रूट 43 यहाँ कहीं होगा, ठीक, और 10 प्लस रूट 43 यहाँ कहीं होगा, 10 प्लस रूट 43, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बोला 3 से 4, ठीक है, और ये बोला ये यहाँ से यहाँ, तो कितना x बिलोंग्स टू 10 माइनस रूट 43 से कितना, ये कॉमन पार्ट यही ना है, तो ये हो जाएगा 4, सही है, हाँ, अब इसका आंसर मैच कर रहा, ठीक है, एक केस हो गया,
ठीक। अब दूसरा केस हम लोग क्या लिए थे, दूसरा केस कहाँ सॉल्व करें, दूसरा केस लिए थे 6 से बड़ा। इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, तो चेंज नहीं करेगा तो ये ऐसे ऐसे जो था ये ऐसे हो जाएगा, है ना। जो इनइक्वालिटी जब चेंज नहीं करेगा 6 से इन्फिनिटी में, तो ये जस के तस लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको, इसका मतलब है कि वैल्यू तो सब सेम ही होगा, वैल्यू तो सब सेम ही होगा, बस यहाँ पे बदल जाएगा ना, ये सब बदल जाएगा, ऐसे ये ऐसे, और इसको लिख दोगे कितना, ये आया था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी कौन था 10 माइनस रूट 43, और यूनियन बड़की से इन्फिनिटी 10 प्लस रूट 43 से इन्फिनिटी। अब 6 से तो ये बड़ा ही होगा, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, आपने से देखो ना, ये तो छोड़ दो क्योंकि छोटा है ना, माइनस इन्फिनिटी ना, तो इससे इंटरसेक्शन, ये तो 6, ये बोल रहा है 6 से बड़ा, ये बोल रहा है कि 10 प्लस रूट 43 से बड़ा, तो पीछे वाला तो बातें हट गया ना, तो 1 एंड इंटरसेक्शन 2 कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 10 प्लस रूट 43। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं ना है, पहला और दूसरा का। हम बोलते हैं कि तुम बोले 5 से बड़ा, हम बोलते हैं 10 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 10 से बड़ा, दोनों में कॉमन क्या आया, 10 से बड़ा। ये बोलता है 6 से बड़ा, ये बोलता है 10 प्लस रूट 43 से बड़ा। बात छोटे की, तो छोटा वाला तो पीछे रह जाएगा ना, वो तो कॉमन नहीं ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला एक पहला केस और ये दूसरा केस का यूनियन, तो लिख देंगे आंसर हो जाएगा 10 माइनस रूट 43 से 4 और यूनियन 10 प्लस रूट 43 से 10 प्लस रूट 43 से इन्फिनिटी। क्यों, ये वाला आंसर, ये वाला केस किसके लिए आया था, ये जब x 3 से 4 था उसमें सॉल्यूशन आया, और ये जब x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटी में। इसमें बेस क्या है, 0 से 1 है, इसमें इनइक्वालिटी चेंज कर रहा है, इसमें इनइक्वालिटी नहीं चेंज कर रहा, इसलिए दोनों केस को हम यूनियन ले रहे हैं, है ना, आया बात समझ में, ठीक है। तो ये था लॉगरिदम रेशनल, एंड देखो ये एक रेशनल फंक्शन है, ये भी एक रेशनल फंक्शन है, ये भी एक क्या है, रेशनल। रेशनल में क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो हाँ, रेशनल मतलब कि ये ऐसे, ये x माइनस 3 और x माइनस 2 टाइप, तो इसमें तो सिंपल ये पॉलिनोमियल आ रहा है ना, लेकिन इनइक्वालिटी आ रहा है, अभी तो सिंपल इनइक्वालिटी आ रहा है, थोड़ी देर में तुरंत अब तुमको इरेशनल मिलने वाला है, ठीक है। हम दूसरा सवाल सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट यही है कि बेस जब 0 से 1 होता है तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है लॉग हटाने पर, और बेस यदि 1 से बड़ा होता है तो लॉग हटाने से इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मात्र कंसेप्ट इतना ही है, इसलिए आज पूरे ध्यान से समझना ना, ठीक है। यही चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है ना, सेम इसी टाइप का, उसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। चलो ये देखना दूसरा में क्या है, दूसरा भी सेम टाइप का सवाल है। दूसरा क्या है, क्या कहता है कि लॉग ऑफ, देखना ये है थी रेशनल इनइक्वालिटी, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में, x माइनस रूट 2 और ये है x प्लस 7 बाई x माइनस 2, हाँ, लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस रूट 2, ठीक है। और ये है 2x, यहाँ है 2x। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, याद रखो फिर से, जब बेस 0 से 1 में होगा इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा लॉग हटाने पर, और बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस कंसेप्ट इतना ही और इतना ही समझना है तुमको, बस ध्यान देना क्या होगा। अच्छा तो ठीक है, x माइनस रूट 2 है, क्वेश्चन मिला लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए बेटा, ठीक है ना। x माइनस रूट 2 ये 2x, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं कि जब बेस की बात कर लेते हैं ना, फिर आर्गूमेंट को सोल्व कर लेंगे। तो x माइनस रूट 2 जब 0 से 1 होगा, है ना, तो याद करो ये क्या लिख देंगे, इसको सब में जोड़ देना है, रूट 2 से रूट 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और जब x माइनस रूट 2 1 से बड़ा होगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में तो जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रूट 2 प्लस 1 से इन्फिनिटी, ये बेस हो गया। अब जब हम आर्गूमेंट की बात कर लें, देखना आर्गूमेंट किसको कहते हैं बेटा, बताना कि जो ये है ना
इसको आर्गूमेंट कहते हैं। लिखना है कि x प्लस 7/x-2 ग्रेटर देन 0 एंड 2x इज ग्रेटर देन 0। तो इससे ये बताना, ये इसका ये सेम ही आ गया ना, इसको मन में जीरो कर लो, मन में जीरो कर लो, ये जो इनइक्वलिटी है इसको मन में जीरो कर लो और वही वाला लगाओ, x बिलोंग्स टू -∞ से छोटकी तो -7 यूनियन बड़की से इन्फिनिटी 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये बोलता है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x 0 से इन्फिनिटी। अब हम लोग पहला केस, ये देखना, ये पहला केस है जब बेस कितना है, जब बेस क्या है, बेस जब 0 से 1 है, ये पहला केस, और बेस यदि 1 से बड़ा है तो ये दूसरा केस। तो ये पहला, और इसको मान लो तीसरा, और इसको मान लो चौथा, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो पहला इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, चौथा। बेस क्या, इसमें बेस क्या है, 0 से 1 के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो बेस बेस यदि 0, बोलेगा सर इसके साथ क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है इसका? अर्थ इतना ही है बच्चा कि क्या बेस यदि 0 से 1 होता है तब भी तो आर्गूमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो आर्गूमेंट पॉजिटिव चाहिए, बेस 0 से 1 चाहिए। तो ये सब बातें क्या होनी चाहिए, कॉमन। कॉमन कहने का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन कि सारा कंडीशन क्या हो कि बेस भी पॉजिटिव हो, 0 से 1 के बीच में हो, और आर्गूमेंट भी क्या हो, आर्गूमेंट भी पॉजिटिव हो, क्योंकि आर्गूमेंट जब पॉजिटिव नहीं होगा तो कैसे फिर लॉग डिफाइन होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक ना, आया बात समझ में। चलो देख, तो इंटरसेक्शन ले लो, लिखेगा सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। कहाँ गया, -7 बहुत इधर रहेगा, 2 तो √2, देखो √2 होगा यहाँ और 0 होगा यहाँ, और √2 + 1 होगा 2 से बड़ा, √2 + 1 है ना। ये √2 का मान होता है 1.414, तो √2 2 से बड़ा हो जाएगा। अब देखना, ये बोला कि √2 से √2 + 1, यही ना कंडीशन हमारा। और ये बोलता है कि -∞, ये -7 से छोटा और कहाँ से बड़ा, 2 से बड़ा, ये बोला। और तीसरा क्या बोला कि 0 से इन्फिनिटी। ये देखो तीनों में कॉमन कौन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये मतलब इसमें क्या आंसर आया, इसमें इंटरसेक्शन में क्या आया, इंटरसेक्शन में क्या आया, इसके पहला के लिए यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि x बिलोंग्स टू कितना से कितना बताना, 2 से क्या है कॉमन, 2 से √2 + 1, 2 से √2 + 1, सही है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, किसका, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा। ये पहला, तीसरा, चौथा क्या था, फिर वही बात कि जब बेस 1 से बड़ा होगा बेटा, बताना कि या मेरे भाई ये देखो कि जब बेस 1 से बड़ा होगा उसमें भी तो आर्गूमेंट पॉजिटिव चाहिए, आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा तब ना लॉग को सोल्व करोगे, ठीक है। चलो तो फिर देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया पहला, अब फिर हम लोग किसका ले लेते हैं, दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, ये तीसरा है ना, चौथा। अब ये क्या बोलता है, फिर से हम देख लो, खाली √2 + 1, वो बेकार को मिटा दिए, -7 यहाँ और 2 यहाँ, 0 यहाँ, और √2 + 1 है ना, ये देखो √2 + 1, तो √2 + 1 यहाँ है ना मेरे भाई। अब देखो तो -7 से छोटा ये बोल रहा है, ठीक है ना, और ये कितना बोलता है, 2 से बड़ा ये बोलता है, और ये √2 + 1 है, ये क्या है, √2 + 1 है, ये √2 + 1 है। अब बोलना, ये 0 से बड़ा बोल रहा है, 0 से बड़ा कहाँ चल गया, 0 से बड़ा ये बोल रहा है दूसरा, और ये तीसरा क्या बोलता है कि √2 + 1 से बड़ा, देखो यहाँ से ये बोलता है √2 + 1 से बड़ा। तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन हो गया, इसको और आगे बढ़ा दो, ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, यही ना कॉमन पार्ट तीनों में, है ना, है बात समझ में। तो इसके लिए क्या आ गया, इसके लिए यही आ गया, इसके लिए यही आ गया कि √2 + 1 से बड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मात्र एक बार इसके लिए सोल्व कर लेंगे, इसमें इनइक्वलिटी लॉग हटा देंगे और इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, इसमें लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 से √2 + 1 है बस, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। पहला है क्या कहता है, पहला केस कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि x बिलोंग्स टू
2 से √2 + 1 अभी न था, यहीं पर ही लिखा हुआ था। अब इसमें क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, क्योंकि बेस क्या होगा, बेस 0 से 1 के बीच में होगा। बेस क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। देखो इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। x + 7x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x एंड व्हेन यू विल सोल्व x + 7x - 2 -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x + 7 - 2x² माइनस 4x फॉर दैट अपॉन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बताना तो ये कितना हो जाएगा, -2x² - 4x, ये कितना हो जाएगा, -2x², और ये -3x और +7 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है, देखो है। बस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको माइनस से गुना कर देते हैं। क्या बताया था इनइक्वलिटी में कि हमेशा कोफिशिएंट को x², x³ x का कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाओ, इससे क्या होगा, तुम्हारा इनइक्वलिटी आसान हो जाएगा। अब देखो तो 2x² + 3x - 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 अपॉन x - 2। एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है। यह आ जाएगा 2x और यह हो जाएगा -2x² और माइनस प्लस, हाँ देखो ये गुना गलती हो गया था ना, -2x² और माइनस प्लस 4x। इसका मतलब है कि -2x² और ये हो जाएगा +5x + 7 तो ये हो जाएगा, जब माइनस से गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, 2x² - 5x - 7। अब क्या करना है कि अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे। x का वैल्यू निकाल लो, तो ये तो 7 में से 2 चला जाएगा, ये तो आ जाएगा। लिख देंगे 2x² - 7x + 2x - 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 अपॉन x - इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर लेते हैं ना, लिख लेते हैं कि 2x² - 5x - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2x² - 7x प्लस 2x - 7। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो 2x - 7 और +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 7, तो x + 1 और ये हो जाएगा 2x - 7, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करके लिख लेते हैं, x + 1 × 2x - 7, x + 1 × 2x - 7 अपॉन x - 2 लेस देन 0। अब सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक है, यही ना बोले था ना कि बहुत बार, अभी इनइक्वलिटी का हम लोग सबसे अच्छा फेज में चल रहे हैं ना। x बराबर आ जाएगा यहाँ कितना, -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 2 से √2 + 1 मांग रहा है ना हमसे, तो पहले तो ये लेस देन 0 कह रहा, ये लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, 2 लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ कहाँ होगा, ये पॉजिटिव बताया था ना कि अगर हर जगह कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव किस में आ रहा है, लेस देन 0 मांग रहा है हमसे, तो ये देखो ये 1 से छोटा में और 2 से 7/2 में। हाँ यहाँ बोलता है कि 2 से √2 + 1, तो 2 यहाँ पर और √2 + 1 7/2, 3.5 से √2 + 1 छोटा होगा ना, तो ये √2 + 1 यहाँ लिख दो, √2 + 1, तो √2 + 1 को यहाँ पर, ये देखो तो 2 से √2 + 1, इंटरसेक्शन भी क्या आ गया, वही आया, 2 से √2 + 1, 2 से √2 + 1। अब इतना करने के बाद भी सही हो जाए, देखो 2 से √2 + 1 सही है। ठीक है, ये पहला केस था। ठीक है, अब ये क्या था, ये तो पहला केस था। अब √2 + 1 से इन्फिनिटी है ना, दूसरा केस यही था ना हमारा, याद करो। ये इनइक्वलिटी का सबसे टफ पार्ट चल रहा है भाई, इसलिए हर एक बात को ध्यान से देना, ठीक ना। तो √2 + इन्फिनिटी में क्या होगा, इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेस होगा 1 से बड़ा होगा। बेस 1 से बड़ा होगा तो लेस देन 2x, ये वाला लेस देन 0, बाद बाकी तो सब सेम है। ठीक है, बाद बाकी सब सेम। ठीक है, तो इसको खाली मिटा देते हैं, है ना। और ये इनइक्वलिटी को ये यहाँ लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन x + 7, हाँ इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, ओके, तो यहाँ लेस देन 0 होगा, इसका मतलब जब माइनस से गुना कर देंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ये हमको हो जाएगा फिर ग्रेटर देन 0।
ठीक। अब देखो क्या हुआ कि √2+1 से बड़ा था, √2+1 से क्या था, बड़ा था, तो इस इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लॉग हटा दिए और इसको सोल्व कर लिए। तो ये देखो लेस देन वाला साइन रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। -1 से जैसे ही गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। तो इस बार जो तुम प्लस, जो यहाँ निगेटिव लिए हैं, इस बार वाला क्या लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। इसका बात बताया था ना कि ये क्या करता है, ये इंटरवल को डिसाइड करता है। तो इसके अनुसार ये पॉजिटिव मांग रहा है, 0 से बड़ा मांग रहा है, तो 0 से बड़ा किस में है, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर मांग रहा है, तो इसमें और इसमें, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, या ध्यान दो, √2+1 से बड़ा, किससे बड़ा, √2+1 से बड़ा। तो √2+1 किधर है, ये देखो √2+1 से बड़ा इधर है ना, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, है ना। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 3.5 7/2 से इंफिनिटी। और पहला केस में तो यही ना आंसर आया था, पहला केस में क्या था, √2 से √2 से ना कितना आया था, x - 2 √2 से √2+1, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद देख लेना, तुम लोग को तो वीडियो में नजर आ जाएगा ना, √2 से √2+1 यूनियन 3.5 से इंफिनिटी। अब आप लोग को यही लगता होगा कि नहीं सर इसको कितना बार सोल्व किए होंगे। अरे नहीं बेटा, हम भी पहली बार सोल्व कर रहे हैं, इसलिए तो देख रहे हो क्या जगह गलती हो जा रहा है ना। तो कैलकुलेशन किसी से भी गलती हो सकता है, इसलिए परफेक्ट कोई नहीं है, हमेशा याद रखना, परफेक्ट ये हाथ हम लोग इंसान है भाई। तो √2 से √2+1 यूनियन 3.5 से इंफिनिटी, ये हो गया आंसर। तो जो कोई केस में नहीं समझ में आया तो शुरू से फिर से वीडियो देख लेना। बस कंसेप्ट क्या है कि बेस यदि 0 से 1 रहेगा तो लॉग का इनइक्वलिटी बदल जाएगा, और लॉग को हटाने पर इनइक्वलिटी बदल जाएगा। बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो लॉग की इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लॉग हटा देंगे तो इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में, और कुछ नहीं, और बाद बाकी तुम्हारा इनइक्वलिटी कितना स्ट्रांग है, जो पहले पढ़ाए हैं वो कितना याद है, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो अब जो कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसके बाद फिर और जो छोटा छोटा क्वेश्चन, अगला क्लास इससे भी टफ होने वाला है, अगला क्लास इससे भी टफ होने वाला है, क्योंकि उसमें मॉडुलस भी होगा, उसमें इरेशनल इनइक्वलिटी भी होगा। तो अभी आज हम लोग सिर्फ रेशनल पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आज हम परहेज कर रहे हैं खुद ब खुद तुम लोग से, ठीक है। हाँ चलिएगा, देखिएगा अगला तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा सिर्फ यही ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन देखना। फिर जैसे एक सवाल कहता है, जैसे एक देखो एक बढ़िया सवाल है, उसको उठा लेते हैं। क्या कहता है बढ़िया सवाल, हा अरे हाय, कितना बढ़िया, इतना प्यार भरा सवाल है ये, मैंने दिल जीत लेगा तुम्हारा। देखना ये है x² - 10x + 22, ये बोलता है कि ये ग्रेटर देन 0। बस इतना ही छोटा सा सवाल है, सोचो, बस इतना ही सोचो कि इस बार लॉग ही बेस में आ गया, यही बेस में आ गया, अब क्या करेगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना यार, जो तुम पढ़े हो उसको लगाओ, जितना अभी तक बताएं उसको ध्यान से देखो और लगाओ, उतना ज्यादा नहीं जाएगा। हमको बस पता है कि बेस ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लिखेंगे पहला बेस क्या मांगता है हमसे कि log 2, देखना 0.5x, ठीक है। अब देखो जैसे सोल्व करना चाहो, हमको तो बोलोगे तो ऐसे भी सोल्व कर देंगे या ऐसे भी सोल्व कर देंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो तुम लोग को ज़्यादा खट से दिमाग में दिखेगा, ज़्यादा दिखना चाहिए ना। अब देखो तो ये लॉग में क्या बताए थे कि लॉग में बेस जब 0 से 1 से बड़ा बेस हो तो इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हटा दो, ये लॉग को हटा देगा तो कितना हो जाएगा 2⁻0, और ये हो जाएगा कितना 0.5x, और ये हो जाएगा 2⁻1। और ये बताना, ये जैसे ही भाग देगा तो कितना हो जाएगा 1/2x, और ये 2, तो x कितना हो जाएगा 2 से 4, ये 2 और ये 4, 2 से 4। तो जब बेस क्या हो जाएगा 0 से 1 होगा, जब बेस क्या होगा 0 से 1 होगा, जब क्या होगा x 2 से 4 होगा। तो यहाँ पर लिख लें x 2 से 4, देखो यही सब सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा केस कि log 2 0.5x इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा कब होगा, तो 0.5x यदि 1 से बड़ा कब होगा 2, एंड ये x
एक्स, ये हो जाएगा एक्स बटा 2 ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 4। अरे यहीं से दिख नहीं रहा है कि इसमें तो इसमें इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा और इसमें चेंज नहीं करेगा, तो ये 4 से बड़ा हो गया, ये 4 से बड़ा हो गया, मतलब 2 इनइक्वलिटी आ गया, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। जब बात हम अब आर्गूमेंट की करें तो आर्गूमेंट को भी पॉजिटिव बनाएंगे ना, है? चलो जल्दी करो। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं कि हम क्या करें कि तुम ही कह दो ऐ जाने अदा। याद करो माइनस इन्फिनिटी से छोटकी, छोटकी कौन होगा? 10 अंडर रूट 100 माइनस 22 चौके 88 माइनस 88 22 चौक 88 बटा 2 यूनियन बड़की से इन्फिनिटी 10 माइनस अंडर रूट 88/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से 88 जाएगा तो 12 और 2 से भागा दे दो, नहीं सही 2 से भागा दे देगा तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 10 माइनस अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 का वर्गमूल 2√3/2। ठीक है, तो 2 से काट देगा तो 5 और ये माइनस √3, ये सब कैंसिल कर आता है ना, 5 माइनस √3, इसका मतलब वहां कितना होगा? 5 प्लस √3। ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करना ना। इतना हो गया, ये हो गया अपना आर्गूमेंट। ये क्या हो गया? आर्गूमेंट। अब हम एक बार इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहाँ तो एक ही आर्गूमेंट है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बोलता है कि 2 से 4 और ये बोलता है, देखो यहाँ ये बोलता है 2 और ये 4, 2 से 4, 2 यहाँ और 4, 5 में से √3 घटाओगे तो जाहिर सी बात है कि 4 से तो छोटा ही होगा, 5 माइनस √3 यहाँ होगा, 5 प्लस √3 यहाँ होगा। तो माइनस ये यहाँ से बोल रहा है ना, और ये फिर बोलता है यहाँ से। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 2 से 5 माइनस √3, 2 से 5 माइनस √3। अच्छा, और दूसरा ये तो आ गया इंटरसेक्शन में कितना आ गया? 2 से, ये देखो ना ये पार्ट कॉमन होगा ना, ये 2 से 5 माइनस √3। और जब 4 से बड़ा हाँ 4 से, और ये क्या बोलता है कि x बिलोंग्स टू 4 से बड़ा। चलो इसको मिटा दो, है ना, ये अभी इसको मिटा दो। ये बोला कि 5 माइनस √3 से छोटा और ये 5 प्लस √3 से बड़ा, ये बोलता है। और दूसरा केस क्या बोल रहा है कि 4 से बड़ा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है? ये पोर्शन है ना, ये इधर ना कॉमन होगा, ये भी 5√3 से बड़ा है और ये 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर दोनों बड़ा हो जाएगा। आया बात समझ में ना? इंटरसेक्शन लेना सिखाए थे, सब याद करो बाबू, याद करेगा मेरा बच्चा तब बन जाएगा ना, सब बन जाएगा आप लोग से। ठीक ना, बस यूनियन इंटरसेक्शन है ना, जो भी शॉर्टकट बताएं, चढ़ाएं ढलाएं, बेस चेंज, इनिक्वलिटी चेंज, कैसे चेंज, कब चेंज, कैसे मिलेगा भीतरे, कम नहीं मिलेगा भीतरे, सब चीज बता दिए हैं आप लोग को ना। तो टोटल चीज याद रखिए। अभी इनिक्वलिटी का सबसे बढ़िया पार्ट चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा तो कंसेप्ट बढ़ेगा ही, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, वो आपको हाथ मजबूत करके कैलकुलेशन करना होगा कि कहीं पर भी मिस्टेक हो जाए तो हम बैक करके तुरंत सुधार के आगे बढ़ जाएं। आया बात समझ में? ऐसे करना है कैलकुलेशन, ध्यान दो। तो एक हो गया 5 माइनस √3, 2 से 5 माइनस √3, और इस केस में हो गया 5 प्लस √3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग दोनों के लिए सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमको पता है कि इनिक्वलिटी चेंज कर जाएगा। बेस 0 से 1 था ना, बेस क्या था? 0 से 1 था, और इसमें बेस क्या है? 1 से बड़ा। तो इसको सोल्व कर दो। अब लिखो x² माइनस 10x प्लस 22, हमको इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, इनिक्वलिटी चेंज कर जाएगा, तो लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 10x प्लस 21, और ये हो जाएगा लेस देन 0। तो ये छोटकी से बड़ की, तो इसको लिखो x माइनस 3 इंटू x माइनस 7 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू कितना? 3 से 7। देखो ये सब कुछ सोल्व करना आप लोग को सिखाए हैं। देखो ऐसे तुम ये सब करोगे ना, ये जब भी कोफिशिएंट आ जाए, x² का कोफिशिएंट 1 आ जाए, वो सोल्वेबल है, मतलब सोल्व किया जा सकता है। तो ये सब का शॉर्टकट बता चुके हैं, और छोटा छोटा अपने से निकाल के प्रैक्टिस कर लो ना, अपने कोई क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है ना, उसी को सोल्व कर लो, तब ना अब तुम लोग इंजीनियर बनेगा ना हो, तुम लोग गर्दा मचाओगे, अच्छा पैसा कमाना है यार, तो अच्छा अच्छा शॉर्टकट भी तो आना चाहिए ना। जो नहीं आता वो सीखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। सीखेगा मेरा बच्चा ना, देखेगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 3 से 7, इसका इंटरसेक्शन ले लो। तो हमको पता है कि ये 3, 2 से बड़ा है 3, ये ले लो, ये 2 और ये 3
और ये 5 माइनस रूट हाँ 5 माइनस रूट 3 इज ग्रेटर देन, 5 में से 1.5 जाएगा तो कितना जाएगा हो 1.732, 5 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, छोड़ो ना, 5 में से 1.8 घटा देंगे तब भी 3 से बड़ा होगा, मतलब 5 माइनस रूट 3 3 से बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा 2 से, ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्या कहता है कि 2 से 5 माइनस रूट 3, वो पहला ये वाला, ये क्या कहता है 3 से 7, 7 इधर कहीं होगा, 3 से 7 इंटरसेक्शन क्या आया 3 से 5 माइनस रूट 3, ये पहला केस का आंसर आया। ये किसका आया 3 से 5 माइनस 3 किसका आया है, ये पहला केस का आंसर आया। दूसरा केस का आंसर सोल्व करो। देखो दूसरा केस में क्या होगा, इनइक्वलिटी तो चेंज करेगा नहीं, इनइक्वलिटी चेंज करेगा नहीं, और ये जो ये लेस देन 1 लिखे थे ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेगा मेरा बच्चा माइनस इन्फिनिटी से छोटकी पागल बनेबे करे पतर की पागल बनेबे का, देखा न हो कि का कहते ये इनइक्वलिटी कि माइनस इन्फिनिटी से का हो, ये हो जाई तोहरा के हो जाई तोहरा के ये हो जाई माइनस इन्फिनिटी से छोटकी के बा हो 3 बा, छोटकी के बा 3 हो, और यूनियन 7 से इन्फिनिटी हो जाई ना, का लिखबो 7 से इन्फिनिटी, का लिखबो 7 से बड़ा। अब एकरा इंटरसेक्शन लेबो हो, अच्छा तो इंटरसेक्शन लेबो तो का होई, अरे एक आंसर तो लिख दिली ना, 3 से 5 माइनस रूट 3 है ना आंसर, 3 से 5 माइनस रूट 3, ये पहला केस का आंसर। दूसरा केस का सोल्व करता नहीं ना, ये 5 प्लस रूट 3 से तो बड़ा हुई 7, तो आंसर क्या हो जाए 7 से इन्फिनिटी कॉमन। अरे इंटरसेक्शन लेबा ना, देखा इसे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये 3 से छोटा, ये 7 से बड़ा, ये कितना बोला 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 मतलब 1.732, मतलब यहाँ से ये है 5 प्लस रूट 3, इवन 5 माइनस रूट 3 भी 3 से बड़ा है, 5 प्लस रूट 3 भी 3 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, देखो यही नहीं कॉमन होगा 7 से बड़ा, ये चीज कॉमन होगा कि नहीं, ये तो x बिलोंग्स टू 7 से इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से 5 माइनस रूट 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ, सही है। देखो तो ऐसा करना पड़ेगा ना, ये जेईई मेंस और एडवांस का कंसेप्ट है, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं है, अभी बोले ना कि अभी 6 महीना तुम लोग पूरा ताकत झोंक दो, है ना, पूरा जवानी इसी में पिघला दो, समझे ना। और 10th के बाद समझते ही हो कि कितना जवानी रहता है भाई, है ना, तो उसी को सही डायरेक्शन में लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं आज हम लोग, बस इनइक्वलिटी कब चेंज करेगा, बेस और आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। अगले में इससे भी तगड़ा कैलकुलेशन आने वाला है, इतना कैलकुलेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, याद रखिए। अगले में बहुत सारा यूनियन इंटरसेक्शन एक साथ है, पूरा माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझा ना मेरा बच्चा। चलो देखेगा एक क्वेश्चन और सोल्व करवा रहे हैं, बस छोटा छोटा कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है ना। लो बोलता है लॉग क्या है, बोलता है कि x प्लस 6/3 और ये log 2x माइनस 1 और 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखना इसको क्या करेगा। सबसे पहले क्या बोले हैं कि बेस को 2 पार्ट में बदल देना है कि x प्लस 6/3 बिलोंग्स टू 0 से 1, 3 से गुना कर दो। क्या बताए थे कि इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से जोड़ने, घटाने या गुना करने पर इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही काम करना है ना। तो गुना कर दे रहे हैं, x प्लस 6 बिलोंग्स टू 0 से 3 में सब में गुना कर दिए, x बिलोंग्स टू घटा दो 0 माइनस 6 और 3 में से 6 जाएगा तो -3। ठीक है, -6 से -3, इसमें क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। बेस की बात कर रहे हैं ना, बेस की बात कर रहे हैं। देखना अब हम दूसरा केस के x प्लस 6/3 बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब x प्लस 6 बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 में से 6 हो जाएगा तो -3 से इन्फिनिटी ना। अरे यही चीज बना, ये जहां खत्म होता है वहां शुरू होता है ना। तो ये क्या हो गया, -6 से -3 में इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा जब लॉग हटाएंगे तो, और -3 से इन्फिनिटी में लॉग चेंज नहीं करेगा, यही कंसेप्ट है बस। ठीक है, अब बेटा सोल्व करो ना, ये लिखो, इसको क्या लिखेगा, log 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, x माइनस 1 अपॉन x से प्लस 2 है ना। हाँ ठीक है,
ये है, ये पता है कि हमको किस में चेंज कर देगा, ये वाले कंडीशन में इनइक्वलिटी बदल जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। और यहाँ तो बेस 2 है, तो 2 से कोई फर्क नहीं है, x माइनस 1 x प्लस 2 इज लेस देन 2, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 2, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 1 गुना कर दो ना, माइनस 2x और माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। क्या हो जाएगा, देखो तो ये x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x, और ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। अब माइनस से गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा बस, है ना। अब अभी क्या बनाए थे, बताए थे, ये देखो, ये देखो, है ना, बड़ा, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटकी, छोटा कौन है भाई, मन में माइनस 5 ना, तो माइनस 5 यूनियन माइनस 2 से इन्फिनिटी, ये आ गया, ये आ गया। और क्या केस क्या है, ये वाला, इसके केस में सोल्व किए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलता है माइनस 6 से माइनस 3, तो माइनस 6 से माइनस 5 डायरेक्ट लिखे। अब इतना तो यूनियन इंटरसेक्शन सीख गया होगा ना, कि देखो माइनस 6 से माइनस 5, माइनस 5 के बाद रुक जाएगा, और ये बोलता है माइनस 3, चलो कर देते हैं तुम लोग के कारण, लिख देते हैं माइनस 6 माइनस 5 फिर माइनस 3 और ये माइनस 2। देखो ये माइनस 6 से माइनस 3 बोला, ये यहाँ माइनस 6 से माइनस 3 बोला, ये बोलता है कि माइनस 5 से छोटा और माइनस 2 से बड़ा, सबसे बड़ा माइनस 2 होगा ना, ठीक है। कॉमन क्या आया, ये माइनस 6 से माइनस 5, आंसर ऐसे ही बोल रहा था ना, कि आंसर एक आ गया माइनस 6 से माइनस 5, किसके केस में, ये वाला केस, ठीक है, माइनस 6 से माइनस 5। अगला के लिए सोल्व कर लें, अगला अगर इसके लिए सोल्व करेंगे तो इनइक्वलिटी में क्या होगा, बस ये वाला ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इस चीज में 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना, इनइक्वलिटी में बेस जो है, बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो तुम हम लोग ऐसे था जो ऐसे कर दिए, ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा, तो इसको ऐसे कर दो, इसको फिर ऐसे कर दो, और फिर इसको ऐसे कर दो, और फिर इसको ऐसे कर दो, और यहाँ पर उल्टा कर दो, तो आंसर ये, इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 5 से माइनस 2, माइनस 5 से माइनस 2, माइनस 6 हटा दो क्योंकि यहाँ पर माइनस 3 से बड़ा है ना, तो माइनस 3 से बड़ा, ये कहाँ तक, यहाँ तक। लो कॉमन क्या पार्ट आया, ये वाला, है ना, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 3 से माइनस 2। अब आंसर के एक पहला नंबर क्या आया है, एक जब बेस क्या है 0 से 1 में है तो माइनस 6 से माइनस 5 है, और आंसर जब बेस 1 से बड़ा है, कहाँ गया, बेस 1 से बड़ा है मतलब माइनस 3 से इन्फिनिटी में है, तो आंसर माइनस 3 से माइनस 2 आ गया। मतलब आंसर में क्या लिख देंगे, केस 1 यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस 6 से माइनस 5 यूनियन माइनस 3 से माइनस 2। बोलो तो कोई दिक्कत है? जो पहला 2 क्वेश्चन तो लिए वो टफ है, उससे तो आसानी है ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेना। चलो देखो एक तो है सो बहुत ही लंबा उसका आंसर है, उसी को कर लेते हैं, क्या पता उसी में कुछ दिक्कत हो जाए तुम लोग को, है ना। चलो एक सवाल और आज के लिए, बस एक ही कंसेप्ट है ना। चलो देखना ध्यान से, देखेगा ना मेरा बच्चा, चलो देखो, लिखेगा क्या हो जाएगा, लिखेगा लॉग, देखना क्वेश्चन है कि log 9x² और ये हो गया 6 + 2x माइनस x²। हा, बड़ा दिमाग खराब करेगा ये सवाल, हम जान रहे हैं। ये देखो, लेकिन सॉल्व कर देते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है ना, कि ये देखो, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। सबसे पहले बेस की बात कर लेते हैं। बेस क्या है कि 9x² जब 0 से 1 होगा, क्या होगा, 0 से 1 होगा। बाप रे बाप, ओहो, बहुत टेंशन। इसको बहुत ही लंबा कैलकुलेशन जाएगा, इसका बहुत ही लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ध्यान से देखना। इसको लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से x², या अब देखना, अब डायरेक्ट सोल्व करें ना, इसको ऐसे लिखते हैं 9x² बिलोंग्स टू 0 से 1, x² बिलोंग्स टू 0 से 1/9, ठीक है।
अब देखो, तो इसको तो तुम लोग को बताया नहीं है कि कैसे क्या होता है। चलो ये कंसेप्ट एक अगले एक सवाल में बताएंगे ना, कि देखो जो जैसे होता क्या है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर यदि 0 से ऐसे दिया है, 4 दिया है ना, तो ये एक्स लिखेगा, तुम ऐसे लिखेगा, एक्स क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे 0 से 4 है, ठीक है, तो एक्स लिखेगा तुम -2 से 0 यूनियन 0 से 2, ऐसे होता है ना, ये होता है एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो ये केस हो जाएगा, ध्यान देना। चलो ठीक है, समझा का है, देखो ये ऐसे, देखो अभी नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, इसीलिए बोल रहे हैं। अब जो बच्चा अपने से यहाँ तक कैलकुलेशन, इतना जितना कैलकुलेशन बता दिए, देखो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर का सोल्यूशन। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 0 से 9 है, y का मान कितना है, देखो y बराबर मान लो कि एक्स स्क्वायर कितना, इसको मान लो y मान लेगा, तो ये कितना है 0 से 1/9, तो y बराबर 0 ये, और 1/9 ये, 1/9 ये। x का वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है ना, तो जाहिर सी बात है ये y बराबर 1/9 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/9 हो गया, और तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-√1/9, तो +-√1/3, इसका मतलब x का वैल्यू ये 1/3 है और ये -1/3 है। लेकिन जीरो पे बराबर का मैंने बड़ी ब्रैकेट रहती है, तब ना उसको समझते हैं कि उस पर बराबर का चिन्ह है, न 1/9 के ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसको हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/3 से 0 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी, ठीक है, आया बात समझ में। तो इसमें भी बेस 0 से 1 हो जाएगा, इसमें भी, तो हम निकाल देते हैं, तुम लोग पार्ट बाय पार्ट सोल्व करके यूनियन और इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला पार्ट हो गया, नहीं ना, बात दूसरा करेंगे अगला क्लास में, हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत सारा यूनियन इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, 3-3 केस 4-4 केस बनाना पड़ेगा, आया बात समझ में। चलो बात करते हैं, बस कंसेप्ट क्या है कि बेस यदि 0 से 1 में है तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, बेस यदि 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, और चाहे हमको कितना भी यूनियन इंटरसेक्शन करना पड़ जाए। चलो ध्यान से देखना, देखेगा मेरा बच्चा कि 9x स्क्वायर को क्या लिखेगा कि 9x स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/9 टू इन्फिनिटी, देन फिर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करे वो तो इसको लिखेगा -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। देखो इसको भी फिर से समझो, एक्स स्क्वायर 1/9, देखो है ना कि एक्स स्क्वायर 1/9 से बड़ा बोल रहे हो, एक एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है, यहाँ, ठीक ना। तो अगले क्लास में थोड़ा सा सोचना, देखो ना फिर से एकदम आसानी भाषा में समझा दे रहे हैं, एक अच्छा से ग्राफ बता करके, ठीक है ना, बाद बाकी तुम लोग इसको सोल्व करना, ठीक है बच्चा, करेगा ना, है देखना, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है उसको समझ, अभी नहीं समझ में आएगा, जो बच्चा 10th पास किया है या थोड़ा सा दिक्कत में है तो हो सकता है नहीं समझ में आए, तो घबराना नहीं है मेरा बच्चा, ठीक है ना, नहीं घबराना है, ठीक है ना। जैसे आखिर कैसे, और इसका सोल्व करने का हम दूसरा तरीका भी बता देंगे, लेकिन ग्राफ से बहुत आसानी से दिख जाता है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर बराबर 0 है और 9 है, ठीक है, तो अब y मान लो, इसको क्या बोले कि y मान लो, इसको मान लो y, तो y बराबर 0, ये बता चुके हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, और ये कितना होता है, y बराबर 1/9 मान लो, ठीक है, सही है। तो तुमको पता है कि y बराबर क्या है अपना, y बराबर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-√1/9, तो x बराबर +-√1/3, तो देखो तुम्हारा x बराबर 1/3 है, और ये कितना है, x बराबर -1/3 है, ठीक है, -1/3। देखो इसको तुरंत दूसरा मेथड भी सोल्व करने का बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है कि ये ग्राफिकल अप्रोच ही नहीं है कि जो आपसे नहीं समझ में आता वही चीज नहीं है, ठीक है, -1/3, ठीक है, ये -1/3 है, ये कहाँ है 1/3, ठीक है। अब देखना इससे बहुत आसानी से पता चल जाता है, तुमसे हम बोले ना कि y कहाँ से कहाँ है बेटा, तो तुम बोले ना कि सर 0 से 9 है, y क्या है 0 से 9 है, तो देखो y जब 0 से, y कहाँ से है यहीं तक, ये एक y है, ये एक यहीं है, तो x कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, y बराबर 9 इतना, ये ग्राफ जो तुम्हारा ग्राफ है ये वाला, इसको देखना कि ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये ग्राफ, ठीक है ना। तो देखो तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये वाला ना है,
ये वाला ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं पाराबोला, है ना, पाराबोला। कौन बोला? कौन बोला? पाराबोला। तो हमेशा याद रखना, इस चीज को समझो कि जो ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर ग्राफ है। तो उसी चीज को हम लिख रहे हैं कि ठीक है, y बराबर 0 ये लाइन, y बराबर 1/9 ये लाइन, क्योंकि हम y इसको मान लिए हैं। और y कहां से कहां मूव कर रहा है? 0 से 1/9। y कहां से मूव कर रहा है? 0 से 1/9। y देखना, y है 0 से 1/9, y यहां से यहां है, और ग्राफ हमारा जो एक कौन है? y बराबर एक्स स्क्वायर, वो यहां है। हमेशा याद रखो कि तुम इंजीनियर बनने वाले हो, तो थोड़ा सा तो तुमको टफ पार्ट, थोड़ा सा चैलेंज लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए समझो तुम 10th पास करके आए हो, इसलिए तुम समझो क्योंकि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, इसलिए क्योंकि तुमको IITian बनना, इसलिए तुमको ये सब कंसेप्ट को बाय फोर्सली दिमाग पे जोड़ दो ताकि तुमको समझ में आया बात समझ में। और नहीं कैसे समझ में, कोई आकाशवाणी चीज बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर ये ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर ये ग्राफ है, y बराबर 0 ये लाइन है, y बराबर 1/9 ये लाइन है। उस समय तुमको देखना है कि x का वैल्यू कहां मूव कर रहा है। देखो तो कि ये जो तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये x बराबर -1/3 से 1/3 में है, तो -1/3 से 1/3 में है, और यहां पर 0 नहीं लिया गया है और 1/9 नहीं लिया गया है। तो तुम क्या लिखेगा? -1/3 से 0, क्योंकि y का मान 0 नहीं ना है, तो ये हटा दो, यहां पे खोखला कर दो। -1/3 से 0 और 0 से 1/3, ये आसानी हो गया। ठीक है, अच्छा कि y ये कहता है कि 1/9 से बड़ा हम हैं, 1/9 से बड़ा है, मतलब ये वाला रीजन, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ है ना, कि y का मान देखो तो यहां पर जो ग्राफ बन रहा होगा, ये देखो तो ये y बराबर, ये y ग्रेटर देन 1/9 हो रहा होगा ना, क्योंकि y बराबर 1/9 तो यहाँ ना है, y बराबर 1/9 यहाँ, इससे तो ऊपर जब जाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो वही मांग रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर इज 1/9 टू इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -∞ से -3। देखो तो यही ना है ग्राफ अपना, ये गोलका वाला जो y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये देखो तो क्या है, x कहां से कहां मूव कर रहा है? x मूव कर रहा है ये -∞ से -3, क्योंकि x का वैल्यू यहां डालेगा तो देखो तो यहां पर x 1/9 से बड़ा है कि नहीं? 1/9 से बड़ा, y बराबर एक्स स्क्वायर 1/9 से बड़ा। ठीक है, फिर इधर y को देखो तो इधर 1/9 से छोटा हो गया ना, क्योंकि 1/9 यहां पर है, और ये वाला लाइन y बराबर कुछ होगा, तो जो होगा वो 1/9 से छोटा होगा। मतलब कहने का मतलब कि y बराबर -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। अब देखना, तो दो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, अभी तुरंत एक अगला कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को समझना। ठीक है, एक तो ग्राफिकल अप्रोच हो गया मेथड 1, मेथड दूसरा देखना, इसको ऐसे सोल्व किया जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, ये बोलता है कि 0 से 1/9, फिर देखो तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर इज 1/9। यहाँ पर एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तरीका वो कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू रियल और जब 0 नहीं होगा। और ये एक्स स्क्वायर इज 1/9, तो फिर याद करो छोटकी से बड़की, -1/3 से 1/3, इसमें से कौन हटा देना? इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना, तो इसमें से कौन? ये तो पूरा रियल नंबर लेना है, और किसको हटा देना है? 0 को। तो ये देखो, ये दोनों को इंटरसेक्शन लेगा, इसका और इंटरसेक्शन लेगा, तो x बिलोंग्स टू -1/3 से 0, यूनियन 0 से 1/3 हो गया। ये चीज आ गया? बोलो कोई डाउट है? या फिर जैसा ही तुमको बोला कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/9, एक्स स्क्वायर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/9, तो एक्स स्क्वायर -1/9 ग्रेटर देन 0, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो, x -1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। अपने पास तो 72 मेथड है, अपने पास कैसे मेथड है? 72 मेथड। बोलो ऐसे भी, ऐसे तो समझ में आ रहा है ना तुमको? यही चीज ने ये लिखा हुआ है, और यही चीज ने अपना ये लिखा हुआ है। ये देखो तो, ये वाला ऐसे है, और ये वाला जो है ये यहाँ पर है। बोलो कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है मेरा बच्चा, मेरा इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों प्यार देना, लव यू, बाय। और अच्छे से पढ़ो यार, सब अच्छे से पढ़ो, और जो हम ट्रिक बताएंगे ना उसको अप्लाई करना, और तुमको पूरे भारत में सबसे अच्छा आपको मैथमेटिशियन बनना है, समझे ना? और IIT में जाना, आपको सबसे अच्छे IIT में पढ़ना। बाय, लव यू।